अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन करेला की रेसिपी लेकर आई हूँ। और चिकन करेला मसाला ऐसा कि आप मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई हो आप उसको खाना भूल जाएंगे। इतने मज़े के ये चिकन करेला जो है ना वो तैयार होते हैं। आज मैं आपके साथ इसकी ये रेसिपी शेयर करूंगी, तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मैंने लिए थे 1 किलो करेले में से हाफ करेले जो है ना वो मैंने काट लिया, और बाद में मुझे याद आया कि मैंने अपने व्यूवर्स के साथ इसकी रेसिपी तो शेयर की नहीं। तो जनाब मेरे 4 करेले रह गए थे, तो इनको मैंने वॉश तो ऑलरेडी किया हुआ था। इनको हाफ पीसेस में काटा, उनमें से सीड्स निकाले और स्किन जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही रहने दी, और इनकी स्किन जो है ऐसे ही रहने दी है। उसके बाद मैंने इस तरीके से इनको काट लिया बारीक बारीक, और काटने के फ़ौरन बाद मैंने इनको कुक नहीं किया। आप इसे कुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने इसे 3 से 4 दिन के बाद मैंने इनको कुक किया। इनको ऐसे काटने के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। तो जनाब अब मैं तकरीबन 4 दिन के बाद इनको कुक करने लगी हूँ। तो कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में मैंने डाल देना है हस्बे ज़रूरत घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत घी, और इसमें मैंने चिकन लिया था आधा किलो, और आधा किलो चिकन के लेग पीसेस थे, उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा, और काटने के बाद मैंने जो है ना इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, चिकन को जो है ना फुल फ्राई नहीं करना, लाइट ब्राउन होने पर हमने इसको जो है वो निकाल लेना है। करेलों से पहले मैंने चिकन को फ्राई किया है, ताकि जब मैं करेले फ्राई करने लगूँ ना तो इसमें करेलों की जो है ना करवाहट ना आए। तो जनाब ये मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद स्ट्रेनर से स्टेन करके इसको सेपरेट कर लेना है। और इसी ऑयल में मैंने फ्रीज़ किए हुए करेले जो है ना शामिल कर देने हैं, और करेलों को जो है ना वो फ्राई कर लेना है। और तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, मीन्स जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग डार्क ब्राउन कर लेते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये फ्रीज़ किए हुए करेले थे, ये देखें ज़रा, और इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो रहा है, और जो है वो करेले भी लाइट ब्राउन हो गए हैं। इतने से बस करेले फ्राई करने, और फ्राई करने के बाद इसे मैंने स्ट्रेनर से स्टेन करके इसको मैंने निकाल लेना है। यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी ऑयल में मैंने सारी चीज़ें कुक करनी है, और करेलों में करवाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मीडियम साइज़ के 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको हम फ्राई करेंगे। चलें जनाब, जब तक प्याज फ्राई होता है तो उतनी देर हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन होने पर मैंने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया, और ना ही मैंने लाइट इसे ब्राउन किया है, बस थोड़ी देर फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद मैंने ये चीज़ें शामिल कर दी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको भी पीस के मैंने इसमें शामिल कर देना है, और इसकी भी भुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट टमाटर की भुनाई करेंगे, और टमाटर की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च पाउडर का जाएगा, 1 चम्मच भर के हल्दी का शामिल करेंगे, 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया शामिल करेंगे, और जनाब साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 चम्मच जीरा पाउडर। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक जाएगा, तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेते हैं, ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे, और इसकी खूब अच्छी तरह जो है ना वो भुनाई हो जाए। चलें जी, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये हमने पानी शामिल किया, मसाले को मिक्स करते हैं और इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो जनाब मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 कप दही का, और दही को मैंने बीट भी नहीं किया, ऐसे ही हमने इसको शामिल करना है, और मसाले में शामिल करके 1 से 2 मिनट स्टीम देनी है। और जो है ये जनाब ये देखें, दही जो है ना ऑलरेडी दही भी फ्राई हो चुकी है, और
घी कढ़ाई ने ना अपना सारा ऑयल जो है वो छोड़ दिया और बहुत ही अच्छा जो है ना मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन और इसको हम 1 से 2 मिनट जो है इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट जो है ना हल्की आंच पे स्टीम देंगे। तो जनाब ये देखें चिकन की भी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। चलें जनाब, मसाले की खूब अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे। ये ख्याल रखना है कि ये सारा प्रोसीजर आपने करेले शामिल करने से पहले करना है। जितना भी आपने करेले मसाले की भुनाई करनी है, चिकन आपने डालना है उसकी भुनाई करनी है, आलू डालने हैं आपने उसकी भुनाई करनी है, तो ये सारा प्रोसीजर करेले डालने से पहले का होगा। जब ये अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए तो जनाब एंड में हमने करेलों को शामिल करना है और शामिल करने के बाद हमने बिल्कुल लाइट आंच पे इसे हमने 3 से 4 मिनट स्टीम देनी है। तो जनाब ये देखें बहुत ही मज़े के यमी टाइप से ना चिकन करेला मसाला तैयार हो चुका है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। करेलों में बिल्कुल भी करवाहट नहीं होगी, बहुत ही यमी टाइप के चिकन करेला जो है ना वो ये तैयार होते हैं इस तरीके से। तो व्यूवर्स मेरे तरीके से मेरे अंदाज से चिकन करेला बनाकर देखिए, बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।